8 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे गए नवाब मलिक। एनसीपी का फैसला नहीं लिया जाएगा, मलिक का इस्तीफा। उद्धव ठाकरे के मंत्री पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के आरोप, मुंबई ब्लास्ट के आरोपियों से जमीन खरीदने के इल्जाम में ईडी ने एक्शन लिया। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने नवाब मलिक से 8 घंटे तक पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जांच एजेंसी ने किया गिरफ्तार। नवाब मलिक की गिरफ्तारी से सियासी हड़कंप। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ एमवीए ने बीजेपी पर लगाए हैं लोकतंत्र को कुचलने के आरोप। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में एनसीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पुणे में ईडी ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासी हड़कंप। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले एनसीपी प्रमुख शरद पवार। मलिक की गिरफ्तारी के बाद शरद पवार के घर बड़ी बैठक। आगे की रणनीतियों पर नेताओं ने की है माथापच्ची। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर विपक्ष आग बबूला। ममता ने शरद पवार को किया फोन, अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। जिस समय घबराती है, इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। कांग्रेस ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। अशोक चौहान बोले, नगर पालिका से भी बदतर हो गई है सियासत। राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशजनक और गलत बात है। मैं तो कहूंगा ये नगर पालिका, महानगर पालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर। नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना आग बबूला। संजय राउत बोले, केंद्रीय एजेंसी को बनाया जा रहा है हथियार। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूं कि ये कैबिनेट। उद्धव के मंत्री की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। नवाब मलिक का मांगा इस्तीफा। ये नैतिकता है और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। 2 चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से गए तो नवाब मलिक के ईडी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 11 से 51 नए मामले सामने आए। 23 मरीजों की गई जान। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 168 केस, एक भी मौत नहीं। सूरत में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी। पढ़ाई कर रही थी करीब 20 लड़कियां, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 68 पॉइंट्स गिरकर 57,232 पर सेंसेक्स बंद हुआ। 29 अंकों की गिरावट के साथ 17,063 पर निफ्टी बंद। यूक्रेन रूस संकट गिराने पर कच्चे तेल की कीमतों में $20 प्रति बैरल की तेजी आने की आशंका। बैंक ऑफ अमेरिका ने जताया है संदेशा। यूक्रेन रूस विवाद ने गोल्ड को बनाया है सबसे आकर्षक निवेश विकल्प। फरवरी में सोने की कीमतें 5% बढ़कर $1900 प्रति औंस के पार निकली। ओला इलेक्ट्रिक ने पीएलआई स्कीम के तहत 5 साल में 35 अरब के निवेश का जताया है इरादा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट का ऐलान। मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया है बलिनो के फेसलिफ्ट वर्जन को। ऑनलाइन या नेक्सा डीलरशिप से कर पाएंगे बुकिंग। 18 से 20 मार्च तक होगी आईपीपीएमए की बैठक। रोजगार मुहैया कराने में बड़ा रोल निभा सकती हैं पेंट, पाउडर और कोटिंग इंडस्ट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से कनेक्शन होने, उनके साथ डील करने के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक 3 मार्च तक ईडी हिरासत में भेज दिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें आज दोपहर 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी का दावा यह है कि उनके पास नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ, लोगों के साथ जो पैसों के लेन देन के सबूत हैं, उसी के बेसिस पे उनसे पूछताछ हुई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उधर महाविकास आघाड़ी के जो दल हैं, वो मलिक की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं और इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। अगर पहले से बताया नहीं जाए तो एनसीपी नेता नवाब मलिक और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री की इन तस्वीरों को देखकर कौन यकीन करेगा कि नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें मलिक को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते वक्त की हैं। नवाब मलिक हवा में मुट्ठी उछाल रहे हैं। उनके चेहरे पर जितनी मुस्कुराहट है, उतनी शायद ही आमतौर पर दिखाई देती। मलिक बहुत जोश में नजर आ रहे हैं। बुधवार सुबह 8 बजे ईडी नवाब मलिक को उनके घर उठाकर दक्षिण मुंबई स्थित अपने दफ्तर ले आई और पूछताछ शुरू कर दी। पीएमएलए एक्ट के तहत उनका बयान लिया गया। नवाब मलिक के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है।
15 फरवरी को ईडी ने मुंबई में दाऊद और गुर्गों से जुड़े 10 ठिकानों पर रेड की। ये रेड हवाला ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी डील से जुड़ी थी। ईडी नवाब मलिक के खिलाफ दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों से प्रॉपर्टी डील की जांच कर रही है। ये लोग हैं दाऊद इब्राहिम का गुर्गा और 1993 धमाकों में दोषी पाया गया सरदार शाह वली खान और दाऊद की बहन हसीना पारकर का बॉडीगार्ड सलीम पटेल। ईडी का केस एनआईए के दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दायर एफआईआर पर आधारित है। एनआईए ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। एनआईए का आरोप है कि दाऊद हवाला के जरिए देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में लगा है। मलिक पर ईडी के एक्शन से महाविकास अघाड़ी सरकार के तीनों दल बेहद नाराज हैं और उसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते, जांच कर सकते हैं। आप पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी। महाराष्ट्र के एक मंत्री को डायरेक्टली ईडी के ऑफिस में लेके गए। ये कौन सी नई राजनीति इन्होंने शुरू की है? मैंने देश में पहली बार ही ऐसा देखा है कि ऐसा आज हो रहा है। लोगों को उनके घर से मंत्रियों को लेके जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र का अपमान है। राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशजनक और गलत बात है। मैं तो कहूंगा ये नगर पालिका महानगर पालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। केंद्रीय एजेंसीज इसके द्वारा जो भी हो रहा है निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं। ईडी दाऊद इब्राहिम छोटा शकील के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। इसके लिए पिछले हफ्ते कई जगहों पर छापेमारी भी हुई थी, जिसमें दाऊद की बहन हसीना पारकर का ठिकाना भी शामिल था। हसीना के बेटे आलिशाह पारकर से भी ईडी ने सोमवार को पूछताछ की थी। कुछ समय पहले बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी आरोप लगाए थे कि नवाब मलिक ने करोड़ों की जमीन कौड़ियों में खरीदी। बीजेपी की माने तो मलिक पर एक्शन पर कोई राजनीति नहीं है, जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। आज महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को फाइनली ईडी ने गिरफ्तार किया। अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। यह महाराष्ट्र की परंपरा है। इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है, अब यह विषय शुरू हो जाएगा कि नहीं वो अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अब और आगे चलना है वगैरह वगैरह। तो ये नैतिकता है और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। 2 चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से गए, तो नवाब मलिक के ईडी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र में जल्द ही मुंबई, नासिक, पुणे में कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले। नवाब मलिक पिछले कुछ वक्त से काफी सुर्खियों में छाए रहे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल हेड एनसीपी पर मलिक ने निजी और नौकरी से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे। मलिक लंबे वक्त से कहते आ रहे थे कि समीर वानखेड़े जेल जाएंगे। सोमवार को वो खुद जेल पहुंच गए। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। नवाब मलिक के पास भले ही पावरफुल मंत्रालय न हो, लेकिन महाराष्ट्र कैबिनेट के सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं वो। सुशांत सिंह राजपूत केस हो या फिर आर्यन खान की गिरफ्तारी हो, नवाब मलिक ने सेंट्रल एजेंसियों पर हमेशा से ही सवाल उठाए हैं। अब वो खुद संगीन आरोपों में घिर चुके हैं, पर महाविकास अघाड़ी के जो दल हैं वो लगातार कह रहे हैं कि नवाब मलिक हिरासत में भी मंत्री पद पर बने रहेंगे, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। नवाब मलिक पर ईडी के हाथ डालने के पीछे वजह बनी दाऊद के भांजे अलीशाह पारकर का बयान, जो दाऊद की बहन हसीना पारकर का बेटा है। अलीशाह पारकर ने ईडी को बयान दिया था कि उसकी मां हसीना पारकर से नवाब मलिक ने प्रॉपर्टी को लेकर डीलिंग की थी।
अली शाह ने ईडी को ये बयान सोमवार को दिया था और बुधवार को नवाब मलिक गिरफ्तार हो गए। ईडी ने कोर्ट से नवाब मलिक की 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। नवाब मलिक के वकील ने कस्टडी का विरोध करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी के ये ट्रांजैक्शन तो 1999 से पहले के हैं, जब पीएमएलए एक्ट था ही नहीं, इसलिए मलिक पर कोई केस नहीं बनता। बचाव पक्ष ने ये भी कहा कि जो मामला बताया जा रहा है वो है ही नहीं। टेरर फंडिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल कर हेडलाइंस बनाई जा रही है। ईडी के वकील और नवाब मलिक के वकीलों के बीच काफी दलीलें हुई। एक दलील में ईडी के वकीलों ने ये तक कहा कि डायरेक्ट कनेक्शन नवाब मलिक का हसीना पारकर और अंडरवर्ल्ड से है। वहीं नवाब मलिक के वकील का कहना था कि ये सारे मामले में नवाब मलिक को फंसाया जा रहा है और कोई और रंग दिया जा रहा है। घंटों तक चली दलीलों के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी हिरासत में भेज दिया गया। एनसीपी मलिक की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश और बदला बता रही है। एनसीपी ने फैसला किया है कि वो नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लेगी। जहाँ तक सवाल आपने पूछा है क्या उनका इस्तीफा लिया जाएगा, इस्तीफा उनका नहीं लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। ये सिर्फ उनके ऊपर वो अटैक करते थे विरोधी पक्ष के ऊपर, इसलिए जो है उनको सजा दी जा रही है। और ये हमारे वकील जो है अमित देसाई जी, उन्होंने भी जो है वहाँ कोर्ट में साफ रखा है कि कुछ भी नहीं है, पीएमएलए का केस ही नहीं है कुछ। वहाँ पीएमएलए का केस कहाँ है? पूरे सारे जो हिस्ट्री जो है दाऊद का ये है, दाऊद का भाई ये है, दाऊद की बहन ये है। अब ये सारे जो जिसका क्या संबंध होता है वो मेरे ख्याल से हम लोग जो सुनते थे क्या क्या हो रहा है, और ये हम जब देखते हैं इसकी तरफ तब ये लगता है कि उनका कोई भी दोष नहीं है। वैसे महाराष्ट्र के एक और पूर्व मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया था, पर तब अनिल देशमुख इस्तीफा दे चुके थे। इस समय एनसीपी पूरी जान लगाकर अपनी पार्टी के नेता के साथ खड़ी नजर आ रही है। मलिक की गिरफ्तारी के बाद एनसीपी मुखिया शरद पवार ने अपने घर पर मीटिंग बुलाई, जिसमें एनसीपी के बड़े नेता और मंत्री पहुंचे। कांग्रेस के कुछ नेता मंत्री भी इस मीटिंग में शिरकत की। महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल सभी पार्टियों का कहना है कि नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। संजय राउत ने ट्वीट किया, महाविकास आघाड़ी से आमने सामने नहीं लड़ सकते, इसलिए पीछे से अफजल खानी युद्ध चल रहा है, चलने दो। किसी मंत्री को कपट से अंदर कर आनंदित हो रहे हैं तो होने दो। नवाब से इस्तीफा ना लें, लड़ते रहें और जीतें। कंस और रावण भी मारे गए, यही हिंदुत्व है। जंग अभी शुरू नहीं हुई है। जय महाराष्ट्र।